Is the screen visible? Is the screen visible? Yeah, please read the question answers. Yes, read Khushbu. Read the question answer. Sit down and read. What memories did Ratan have about her past? What memories did Ratan have about her past? These questions can be framed into MCQs also. You will have to know the content. Read the memories. What memories did Ratan have about her past? Ratan remembered her mother vaguely. Vaguely का मतलब क्या होता है? नहीं. Vaguely मतलब होता है कि उसको याद नहीं था उतना. धुंधली याद. लिख लो, मीनिंग लिख लो. MCQ का मतलब क्या होता है? They will try to test you. सबसे अधिक क्वेश्चन पोस्ट मास्टर से ही आता है. वेगली का मतलब क्या होता है? वेग. इट वाज नॉट क्लियर मेमोरी नहीं था, इसलिए कि वो बहुत छोटी थी जब उसके मदर से बिछड़ गई थी, तो धुंधली यादें थी. रिमेम्बर्ड हर वेगली. पढ़ो. फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? नहीं, पसंद करते थे. आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम. मुझे पसंद है आइसक्रीम खाना. आई एम फॉन्ड ऑफ दिस गर्ल. मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे अच्छी लगती है. आई एम फॉन्ड ऑफ हर. राइट. Her father had been fond of. उसके फादर उसको प्यार. अपने कंटेंट में पढ़ा होगा कि मदर उसको छोड़ के चली गई थी, लेकिन पापा उसको लाइक करते थे, पापा उसको प्यार करते थे. Read. Vividly. विविडली का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से याद है. एक वेगली होता है और विविडली. वेगली मतलब धुंधली याद, विविडली मतलब अच्छी तरीके से याद. She also remembered her younger brother and how they played at the age of a bond with a quick of a make to believe. Why are you saying the battery is not there? फिर से पढ़ो. हाँ. Ratan remembered her mother vaguely. Her father had been fond of her, so she remembered him more vividly. She always remembered her younger. Always है क्या? She also remembered her younger brother and how they played at the age of a pond with her week of a make-believe fishing rod. क्या मतलब हुआ? नहीं समझे होगे. उसको अपने छोटे भाई की भी याद थी, और उसको याद था वो कैसे वो लोग खेलते थे. मछली मारने का बहाना करते थे. एक मछली फंसाने वाला, एक ट्विग मतलब होता है लकड़ी. किसी पेड़ का ब्रांच होता है, ट्विग, टहनी को लेकर के वो समझते थे कि मैं मछली मार रहा हूं, और वो एक मेक बिलीव मतलब होता है झूठ मूठ का, एक मछली मारने का एक्टिंग करते थे वो लोग. मेक बिलीव फिशिंग रॉड मतलब एक पेड़ की लकड़ी को, टहनी को वो लोग बनाते थे फिशिंग रॉड. आगे बढ़िए. The postmaster remembered his mother and sister and missed the comfort of their presence. Ratan stepped into the role of the mother and called the village doctor. He gave him the prescribed medicines and took his meals.
एमसीक्यूज में वो सभी इंक्लूड हो सकता है जो अभी आपने पढ़ा। उसने क्या किया, वो रोने लगी, वो छोड़ के भाग गई। राइट आंसर क्या होगा आपको चूज करके देना पड़ेगा। कुछ ऑप्शंस में लगा हुआ रहेगा, यही सब कुछ रहेगा और आपको यस नो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What would the postmaster and Ratan eat when it got very late? मतलब बहुत देर हो जाती थी तो वो लोग क्या खाते थे? नहीं खाते थे, भूखे सो जाते थे, कुछ बना लेते थे, कुछ बाजार से मंगा लेते थे, या जो बचा हुआ था वो खाते थे। ऑप्शंस आप समझ रहे हैं, ऑप्शंस कुछ भी हो सकता है। जब मेरी कंटेंट कंप्लीट रहेगी तो ऑप्शन चाहे कुछ भी रहे, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। पढ़िए उसको। When it got very late, the postmaster would give to his book and Ratan would hastily light a fire and. क्या मतलब होता है हेस्टिली? जब बहुत देर हो जाया करती थी तो रतन जल्दी से आग जला चूल्हा जला देती थी। हेस्टिली लाइट अ फायर, हेस्टिली जल्दी से। Light a fire and roast some uncooked bread. This bread would have been the cold remains of the morning meal. ये पूरी लाइनें हैं जो ली गई हैं वो स्टोरी से ली गई हैं। अनलीवन ब्रेड मतलब उसको जैसे जला पका आधा कच्चा पक्का बनाने आता था वो रोटी बना देती थी। और जो जो सुबह का जो बचा हुआ रहता था, कोई सब्जी ठंडी, कोई सब्जी सवेरे की बची हुई है। रेमनेंट का मतलब होता है बचा खुचा, बचा हुआ। तो जब बहुत देर हो जाया करती थी तो रतन जल्दी से चूल्हा जला करके कुछ जला पका बना देती थी और जो कि वो लोग सुबह के बासी सब्जी के साथ खा लेते थे। वर्ड क्या यहाँ पर आ रहा है? अनलीवेंड, मतलब जो कि अच्छी तरह से उसको खाना बनाना आता नहीं था, तो जैसे तैसे जो बन पड़ता था वो बना देती थी। और वर्ड क्या आया? हेस्टिली, अनलीवेंड, रेमिनेंट, बचा हुआ। अब एमसीक्यू हम चाहें तो इसमें से 50 बना ले सकते हैं। The meaning of unleavened is, the meaning of remnant is, the meaning of vaguely is, vividly is. आप समझ रहे हो ना? Read. Why did the postmaster stop teaching Ratan? The postmaster stopped teaching Ratan as he was preoccupied in his wait for the transfer order. He was very homesick and wanted to go away. He had already applied for a transfer on the basis of ill health. अब जितने भी ऑप्शन है सारे हम डाल देंगे ए बी सी डी और नीचे लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। पहले तो आंसर समझिए, आंसर समझ में आपको नहीं आया होगा। The postmaster stopped teaching Ratan as he was preoccupied in his wait. क्या मतलब होता है preoccupied? वो बहुत बिजी था, वो सोच रहा था अपने ट्रांसफर के बारे में, वो अपनी सोच में he was preoccupied, he was busy in his own thoughts. क्या मतलब होता है होमसिक का? ही वॉज होमसिक, बीमार था। तुम सबसे पहले बोलते हो कुछ और कर सकते हैं। अब पता चला ना क्यों क्यों पढ़वा रहे हैं। होमसिक का मतलब होता है घर की याद आ रही थी। आई एम फीलिंग होमसिक मतलब मैं घर से बाहर हूँ, दूसरे देश में हूँ, मुझे घर की याद आ रही है। होमसिक
घर से बाहर हैं इसीलिए बीमार लग रहे हैं, घर में आ जाएंगे तो मेरा मन लगने लगेगा। होमसिक होना, घर की याद आना। He was homesick, घर की याद आती थी और वो जल्दी से चाहते थे घर पहुंच जाए। गो अवे, वहां से जाना चाहते थे, उलापुर से जाना चाहते थे। He wanted to go away from them. मैंने कहा ना कि इंग्लिश पढ़ा करिए, इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, जो मामूली से स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहे हैं। रीडिंग इज रिक्वायर्ड। उन्हें घर की याद आ रही थी और जल्दी से जल्दी वो यहाँ से चले जाना चाहते थे। He wanted to go away. और he had already applied for a transfer on the basis of ill health. और जब वो बीमार पड़े थे तो उन्हीं दिनों उन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी किया था। यहाँ क्या दो वर्ड आ रहा है? होम सिक, घर की याद आना, प्रीऑक्यूपाइड, अपनी सोच में बिजी होना। आई एम प्रीऑक्यूपाइड विद एग्जाम, एग्जाम में वो बिजी है, अपनी सोच में बिजी है। यहाँ वो बिजी थे क्या? अपने ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे और वो उसका वेट भी कर रहे थे। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन। What happened when the postmaster fell sick? जब वो बीमार पड़े तो क्या हुआ? In his illness, the postmaster remembered his mother and sister and missed the comfort of their presence. Ratan stepped into the role of the mother and called the village doctor. She gave him the prescribed medicines. Prescribed medicines and cooked his meal. It was a long time before the postmaster recovered and was strong enough to leave the bed. He then decided to get a transfer load to the Calcutta office at once, applying for a transfer on the basis of registers. कहानी को समझ लेना और कहानी को फिर क्वेश्चन आंसर लिखना, दो चीज होती है। समझ गए हैं आप, लिखने नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? शॉर्ट आंसर्स दिया जा रहा है, जो कहीं से भी कोई एमसीक्यूज आएगा तो आप इसको आप कर सकते हैं। Now, in his illness, अपनी बीमारी में, the postmaster remembered his mother and sister. तो बीमारी में वो अपनी माँ को और अपनी सिस्टर को बहुत याद कर रहे थे, उनको मिस कर रहे थे और उनके रहने से जो उनको अच्छा लगता था। He used to feel comfortable. माँ के पास हर बच्चा को कंफर्टेबल फील होता है, तो अपनी माँ के प्रेजेंस को वो मिस कर रहे थे, उस कंफर्ट को मिस कर रहे थे। और फिर रतन स्टेप इनटू द रोल ऑफ द मदर। और फिर रतन जो थी वो बखूबी निभाने लगी, जो माँ करती है वो रतन करने लगी। जैसे डॉक्टर को बुलाया उसने, she gave him the prescribed medicine. Prescribed मतलब जो डॉक्टर ने लिखा है, प्रिस्क्राइब किया है, उसको मेडिसिन को उनको देने लगी और उनके लिए and cooked his meals, और उनके लिए खाना बनाने लगी। And it was a long time before the postmaster recovered and was strong enough to leave the bed. और कुछ समय के बाद पोस्टमास्टर ठीक हो गए और ट्रांसफर के लिए उसने गुहार लगाई। एट वंस मतलब फौरन, तुरंत, उठने के तुरंत बाद वो उन्होंने क्या किया? ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। क्या बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ इश्यूज, मतलब बीमार रहने की वजह से उन्होंने ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट किया। What provisions will the postmaster make for Ratan when he was leaving? मतलब जब पोस्टमास्टर जा रहा था, जाने लगा, तो उन्होंने क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सुविधाएं सजेस्ट की रतन को।
occurs at the postmaster called Ratan after his bath and she entered noiselessly. क्या मतलब होता है noiselessly का? हाँ, वो चुपके से आ गई और क्या? He told her that she need not be. What is the word? गलत. एक बच्चा गलत बोलता है, सब उसको उठा लेते हैं. When you are not sure, आपको पूछना चाहिए ना. Anxious. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. On the day of the departure, जाने का दिन. Departure मतलब क्या होता है? जिस दिन वो जा रहे थे, पोस्ट मास्टर रतन को बुलाए और वो बिना आवाज के चुपके से धीरे से वो आ गई और फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, डोंट बी एंग्शियस, मैं जा रहा हूं, इसको लेके तुम कोई चिंता मत करना. He said that he would tell the successor to look after her. मतलब मेरे बाद जो यहाँ पोस्ट मास्टर आ रहा है, मैं उनको बता दिया हूं और वो तेरी देखभाल अच्छी तरह कर लेगा. पढ़ो आगे. Replied that she did not want him to let anybody to look after her, as she did not want to stay on later. Just before his departure, he called Ratan once again and gave her his whole month's salary, retaining only a trifle for the journey. मतलब वो सिर्फ थोड़ा सा पैसा रख लिए रास्ते के लिए, बाकी उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सैलरी रतन को दे दिया. ट्रिफल, वर्ड इज ट्रिफल, थोड़ा सा, कम अमाउंट. However, Ratan did not want the postmaster to be troubled in any way and refused to accept anything. हिंदी में क्या हुआ? वो बोली कि मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की और आप मेरे लिए चिंता मत करिए, मैं ठीक रहूंगी और मुझे पैसों की जरूरत नहीं है. Read. मैंने कई बार कहा इसको, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी कभी कोई लिख के कुछ नहीं दिखाया. Draw characteristics of the postmaster. Being a Calcutta boy, the postmaster felt like a fish out of water in the remote village of Ulapur. रिमोट का मतलब बताइए. दूर दराज. He was not good at socializing, having little company and much time. He would sometimes try his hand at poetry. His salary being small, he would cook his own meals and shared them with Ratan, or an orphan. He was very sensitive to the needs of the orphan. He would spend time in the evening speaking to Ratan about her past memories. However, on the other side, he felt very homesick whenever he thought about his family. Later, he took to teach Ratan the alphabets. He was determined to go back to Calcutta too. His transfer application was rejected. Hence, he resigned and was going back to Calcutta. But he was worried about Ratan, so he had decided to speak to his successor to take care of Ratan. He was also very selfish when he selfless when he offered Ratan his whole salary. So that बहुत लोगों ने कहा कि सेल्फिश है. सेल्फिश नहीं थे वो, सेल्फलेस, अपने बारे में नहीं सोचते थे. ऐसा होता तो अभी सैलरी उसको नहीं दे देते पूरी की पूरी. He was also very selfless when he offered selfless. सेल्फिश बिल्कुल उल्टा हो जाता है. Selfless
then he offered Ratan his whole salary so that she could sustain him in his absence. While did Ratan wander near the post office? The postmaster's transfer application was rejected. Hence, he had resigned and was going back home because he was feeling very homesick. When he broke this news to Ratan, she was very upset and wanted to go with him. However, that was not possible. When he left finally, she had no one to comfort her. She kept wandering near the post office, weeping copiously, मतलब बहुत ज्यादा रोने लगी. Maybe she nurtured, मतलब एक उम्मीद पाल रही थी वो कि शायद वो आ जाए. Maybe she nurtured a faint hope that the postmaster would return. So she waited, but in vain. She was. क्या मतलब होता है in vain? वो वेट करी थी लेकिन बेकार में. She was an orphan when the postmaster had met her, and after the postmaster had left, she had become an orphan once again. एक बार तो वो ऑर्फन थी ही, और जब दूसरी बार ऑर्फन कब हुई? जब पोस्टमास्टर उसको छोड़ के चले गए. सारे लेसन्स का क्वेश्चन आंसर है. जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना